आज से ठीक 13 साल पहले यही 26 नवंबर थी और शाम को वक्त था 8:38 जब मैं और मेरे संपादक सचिंद्र त्रिपाठी जी, हम दोनों नवभारत टाइम्स के कार्यालय से बाहर निकलकर टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग से होते हुए जब आगे बढ़े तो हमें यह कतई भान नहीं था कि रास्ते की दूसरी तरफ कसाब और उसका साथी ठीक पैरेलल हम यहाँ आगे बढ़ रहे हैं और वो टाइम्स बिल्डिंग की तरफ आगे बढ़ रहा था। और ये कतई नहीं लगा था कि कुछ मिनट बाद ही स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला होने वाला है और हम उसके बगल से ही गुजर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश मिश्र और आपके सामने फिर से हाजिर हूं एक बार वही एक्सक्लूसिव खबरों का वह कार्यक्रम लेकर जिसका नाम है ऑफ द रिकॉर्ड बातें। 26 नवंबर 2008 वह शाम कभी जिंदगी में स्मृति पटल से लुप्त नहीं हो सकेगी। सच कहें तो ऐसे ही वाकये होते हैं जो मनुष्य को ईश्वर की अस्तित्व और उसकी कृपा की याद दिलाते हैं, उदाहरण पेश करते हैं। उस रात का वो काला एहसास, वो ऐसी स्मृतियां जो आज भी याद आने पर सिहरन पैदा करती हैं। आइए अब हम उस दिन की बात करते हैं, वरना तो आपने 26/11 के बारे में बहुत कुछ हर तरफ सुना हुआ है, हर तरफ की अपनी अपनी कहानियां हैं, लेकिन हमारी कहानी जो आप बीती है वो एकदम नायाब है। वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उस दिन मैं और मेरे संपादक सचिंद्र जी, हम दोनों टाइम्स बिल्डिंग से नीचे उतर रहे हैं और चूंकि बिल्डिंग के कॉर्नर पर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें बकायदा टाइम फ्लिक होते हुए दिख रहा है 8:38 पर। हम दोनों ऐसे आगे बढ़ते हैं और फिर टाइम्स के और बीएमसी के बीच वाली गली में अंदर हम दोनों 13 सेकंड में तक दिखाई देते हैं, इसके बाद बाएं हो जाते हैं। और हम दोनों के गुजरने के ठीक 47 सेकंड के बाद वहां जो गाड़ियां लगी रहती हैं उस लेन में, उस पर पहली गोली लगी। कसाब ने सामने के प्लेटफॉर्म से कार को, जहां से हम गुजरे थे वहीं पर निशाना लेते हुए कई राउंड गोलियां चलाई थी उसने। यह पहला वाकया था। उस दिन ईश्वर की कृपा थी, वरना 3 मौके ऐसे आए जहां पर हम अपनी जान गंवा सकते थे। उसमें ये पहला वाकया था। अगर हम 47 सेकंड की देरी से निकलते ऑफिस से तो वो गोली हमें भी लग सकती थी। हम जहां से गुजरे हैं वहां से ठीक 150 मीटर दूर होगा प्रेस क्लब, या ज्यादा से ज्यादा 200 मीटर। हम दोनों वहां से होकर आगे प्रेस क्लब पहुंचे। हम दोनों अंदर गए, लेकिन उनके मित्र नहीं आ पाए थे और तब एकाएक झुंझला गए। त्रिपाठी जी बोले, ऐसा करो यार, छोड़ो, अपन घर ही चलते हैं। हम बाहर निकले तो कुछ रास्ते पर आए जो डीएन रोड और से निकलता है, जो रोड महापालिका मार्ग। हम दोनों बाहर निकले महापालिका मार्ग पर। वहां पे कुछ लोग भागते हुए जा रहे थे। शूटिंग हो रही है, शूटिंग। चूंकि वो वीटी और स्टेशन और ये ऐसा इलाका है जहां पे अक्सर शूटिंग्स होती रहती हैं, तो हमें लगा कि शायद फिल्म शूटिंग का चक्कर है। तो हम दोनों, लेकिन हम बाहर निकल कर देख रहे हैं वहां कोई टैक्सी नहीं है, कुछ नहीं है। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। सामने ही कामा हॉस्पिटल की बिल्डिंग है। हम दोनों आगे बढ़कर वहां तक पहुंचे तो वहां एक टैक्सी दिखी और हम लोग वो कुछ बोले, उसके पहले बैठ गए। बोले, चलो ऐसा करो, नाना चौक चलो। उसने भी टैक्सी आगे बढ़ाई। ये दूसरी जगह थी। हुआ यूं कि टाइम्स के आगे से गुजर कर इसके बाद वो कसाब और उसके साथी उसी कामा बिल्डिंग में पहुंचे। कामा हॉस्पिटल के 4थे फ्लोर से उन्होंने 3 राउंड बर्स्ट मारी थी। सामने टैक्सी, गाड़ी, पैदल चलने वालों, सब पर गोली लगी थी, सबको। हम वहां कुछ सेकंड पहले ही वहां से गुजरे थे। हम वहां दूसरी बार बचे और इसके बाद हम जब टैक्सी से आगे बढ़कर मेट्रो के सर्कल तक पहुंचे, वो रोड सीधा मेट्रो तक जाता है, वहां पे सर्कल पे देख रहे हैं काफी पुलिस खड़ी है और वो लोगों को रोक रही है। डंडे लगाकर बैरिकेड्स लगा दिए थे, वहां किसी को आने नहीं दे रहे थे। तो हमें
ये दृश्य हमने कई बार वहां देखा है, क्योंकि मेट्रो में हमेशा प्रीमियर जब होता है किसी फिल्म का, तो फिल्म में सितारे आते हैं तो लोग काफी भीड़ लगाते हैं। तो हमें 100% यही लगा कि उसी पब्लिक को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और उसे रोक रही है। हम वहां किसी को जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन जो निकल रहे थे उनको पुलिस जाने दे रही थी। हम लोग बाहर निकल गए और वहां से हम आगे बढ़े। ये तो बाद में पता चला कि कामा हॉस्पिटल में गोली चलाने के बाद वो नीचे उतरे और वहां पर बॉम्बे पुलिस के टॉप ऑफिसर्स जो थे, विजय सालस्कर, कामटे सहित 3 टॉप ऑफिसर्स को गोली से भुनने के बाद उनकी वही कार लेकर उसी लेन में महापालिका मार्ग पर कसाब आया अपनी कार लेकर, और जो पुलिस वाले और जितनी पब्लिक खड़ी थी उस पर उसने सीधे गोलियां चलाई। उसमें 9 लोग मारे गए थे मारते हुए इसे गोली, और वो आगे बढ़ गया नरीमन पॉइंट जाने के लिए। हम आगे बढ़ चुके थे। ये था तीसरी जगह जहां पर हमारी जान बची थी। अगर हम वहां कुछ सेकंड बाद पहुंचते तो हो सकता है वो उसकी गोलियां हमें भी लग सकती थी। ये तीसरी जगह थी जहां पर हम मौत से कुछ सेकंड पहले आगे निकल गए। इतनी स्थिति के बावजूद मुझे स्थिति की इतनी गंभीरता का एहसास नहीं था। मैं सच कहता हूं, ऐसा दिन भगवान करे कभी किसी की जिंदगी में न आए, कभी न देखना पड़े। मैंने आपको ये घटनाएं बहुत आसानी से कह दी, लेकिन आपको पता नहीं है कि उस मोमेंट में मैं जिस परिस्थिति से गुजरा हूं, इस हादसे की इतनी कहानियां हैं, इतनी आप बीती हैं, लेकिन आज मैंने पहली बार कैमरे के सामने इस तरह अपनी स्थिति को बयान किया है, आपके साथ साझा किया है, जिससे कि आप जान सकें कि उस भयावह स्थिति से हम लोग कैसे गुजरे थे। अगले दिन हम सारे विरोध, घर वालों और दोस्त यारों सबके विरोध के बाद भी ऑफिस गए और जो हालात देखे हैं हमने ताज पर, ट्राइडेंट पे, मैं नरीमन हाउस तो नहीं जा पाया था, लेकिन इन दोनों जगहों पर गया और जो हालात देखे हैं वैसे दृश्य भगवान कभी किसी को न दिखाए। ये थी आज ऑफ द रिकॉर्ड में ये हमारी आप बीती। आप कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। अगली बार फिर ऐसी किसी स्थिति को लेकर हम आपसे चर्चा करेंगे, और तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।